कुछ हमारे लिए भिजवाए हैं नानी ने। नानी का प्यार है ये। माँ नानी के घर से आ गई है। ऐसे ही आऊं। कैसा रहा? वैसे भैंस को मैं बाहर नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि वो मुझे मारती है। उस भैंस को सिर्फ मेरी माँ ही बांध सकती है। ये है पहाड़ी मिठाई और ये मुझे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि एक दो तो मैंने ऐसे ही खा लिए। टोकरी भर के दिए हैं। पहाड़ों में भी अब खेती बाड़ी के लिए आधुनिक उपकरणों का यूज़ किया जा रहा है, जैसे मिनी ट्रैक्टर हो गया। तो ये घास तो हफ्ते भर की हो गई, मतलब पूरे हफ्ते के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा है। आज सुबह से एक टाइम के लिए भी थोड़ी सी धूप नहीं निकली है। बाकी अभी मैंने घर के सारे छोटे मोटे काम निपटा दिए हैं और अब चलते हैं घर से गौशाला की ओर। गौशाला के काम भी निपटाने हैं। अभी घर का माहौल एकदम सुनसान सा हो रखा है क्योंकि आजकल दिवाकर देवेश हमेशा जाते हैं सोनप्रयाग की ओर होटल में काम वगैरह निपटाने के लिए। और माँ और दादी तो अभी नहीं आए हैं घर पे, तो बस मैं ही हूँ। और आजकल पहाड़ों में खेती बाड़ी के काम काजों की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। सरसों की हार्वेस्टिंग हो गया, साथ ही साथ हल लगाना, गोबर डालना, ये सारे काम चल रहे हैं। हमारे घर के ठीक सामने यहाँ पे चाची जी लोगों का खेत है और अभी चाची खेत से सरसों निकालने का काम कर रही है। और इसी खेत के ऊपर की साइड यहाँ पे फूफू लोगों का खेत है। अभी सुबह सुबह के टाइम खेत में हल लगाई तो फूफू खेत की बाउंड्री की साइड खुदाई का काम कर रही है। अभी जो टाइम हो रहा है, इस टाइम पर गाय बैल भैंसों को बाहर की साइड से अंदर बांधा जाता है, मतलब गौशाला के अंदर। और साथ ही साथ उनको पानी हो गया, घास, ये सब कुछ डाली जाती है। आज तो वैसे धूप नहीं निकली हुई है, मौसम पूरा बादलों से पैक हो रखा है, तो इसलिए हमारी भैंस और दोनों बैल अंदर की साइड ही है। वैसे भैंस को मैं बाहर नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि वो मुझे मारती है। उस भैंस को सिर्फ मेरी माँ ही बांध सकती है। बाकी अभी मैंने गौशाला के काम निपटा दिए हैं। हमने एक भैंस पाल रखी है और एक जोड़ी बैल, मतलब 2 बैल हैं। तो दोनों बैलों और भैंस को पानी पिला दिया है और साथ ही साथ घास भी डाल दी है। और अब मुझे जाना है यहाँ से खेतों की ओर हरी घास लेने के लिए। हरी घास के लिए मैं आई हूँ दीदी लोगों के खेत में। एक साइड से हल लगाने का काम किया जा रहा है और एक साइड से हरी घास निकालने का काम किया जा रहा है। वैसे तो दीदी ने यहाँ वाले खेतों में सरसों की फसल बो रखी थी, पर सरसों की फसल अच्छी नहीं हुई तो हमने उसको घास के लिए निकाला था। और जो सरसों के खेत होते हैं उनके बीच बीच में खरपतवार होती है, मतलब घास के लिए, और उसको गढ़वाली में बोला जाता है बडेलू। तो आज हमने वही घास निकालने वाला काम किया है। मशीन से जब हल लगाते हैं, मतलब छोटे ट्रैक्टर से, तो उस पे घास फंसती है, तो इसीलिए हमें जल्दीबाजी में ये घास निकालनी पड़ी, ये वाली घास। अब खेत से हमने जितनी भी घास को निकाला है, उस घास को खेत से यहाँ गौशाला पे लाने का काम करना है। अभी मैं घास की एक सोल्टी लेके आ गई हूँ यहाँ गौशाला पे, और कुछ कुछ घास सपना भी लेके आई है। सपना है दीदी की लड़की, वो भी आ रखी है दीदी लोगों के साथ खेत में हल लगाने के लिए। घास निकालने में तो आफत आई ही आई, अब ले जाने लाने में भी आफत आएगी, मतलब सारने में। और हाथों के हाल देखिए कुछ ऐसे हो गए हैं। जो बडेले वाली घास होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो उसको हाथ से ही उखाड़ के निकालना पड़ता है, दराती से भी नहीं निकाली जाती है। इसकी वजह से हाथ कुछ ऐसे हो गए हैं। और साथ ही साथ दीदी लोगों के तो यहाँ की साइड बहुत सारे खेत हैं। 3 खेतों में अभी हल लग चुकी है और अभी चौथे खेत में हल लगाई जा रही है। हमने बहुत सारी घास भी निकाली है, बडेले वाली घास, फिर भी बहुत सारी घास रह रखी है बीच बीच में। मैंने और सपना ने मिलके अभी खेत से इतनी सारी घास को गौशाला पे लेके आ गए हैं। और घास का तो इतना बड़ा टान लग गया है। अगर इस घास के साथ सूखी घास मिलाई जाए तो ये घास तो हफ्ते भर की हो गई, मतलब पूरे हफ्ते के लिए। पहाड़ों में भी अब खेती बाड़ी के लिए आधुनिक उपकरणों का यूज़ किया जा रहा है, जैसे मिनी ट्रैक्टर हो गया, ये सब कुछ। पहाड़ों की जो भूमि है वो असमतल होती है, ढलान वाली, तो थोड़ा मुश्किलें तो आती हैं ट्रैक्टर को इधर उधर ले जाने में, पर एक बार खेत में पहुंच गया ट्रैक्टर तो फिर हल लगाने में आसानी हो जाती है। अभी घर पहुंचते ही लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा है और दोपहर का खाना भी पक के रेडी है। और खाना बनाया है माँ ने।
माँ नानी के घर से आ गई है। ऐसे ही आऊं। कैसा रहा? बस पड़े भाई हैं सब दड़ मिली जुली दगड़िया दुगड़िया सब बहुत टाइम बाद सब एक साथ मिले। सब भी मिली दगड़िया। अच्छा वो तो कोथी भी बड़े रे ये बढ़िया रे मान खाना भी बने ए होते क्या करता खाना भी बन भी तो भी लगी छोटा नहीं भी जरा चलो बड़े भी मैं काम निपटे। माँ नानी के घर जा रखी थी माँ राजराजेश्वरी मैया के दर्शन के लिए और वहाँ महायज्ञ भी था और सारी धियानियाँ आ रखी थी वहाँ। मतलब वहाँ जो मंदिर है राजराजेश्वरी मैया का तो डोली आ रखी थी बाहर और देवारा यात्रा जा रखी थी और जब देवारा यात्रा समापन होता है तो उसके बाद यज्ञ किया जाता है। सारी धियानियाँ आती हैं। धियानियों का मतलब जो उसी गांव की बेटियां हैं उनकी शादी किसी और गांव में हो रखी थी। तो माँ बोल रही बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद सारी सहेलियों से भी मुलाकात हुई क्योंकि और टाइम तो ऐसा होता है कि बस एक दो दिन के लिए जाओ और सीधे वापस घर आओ, दोस्तों से उतना मिलना नहीं होता है। पर ऐसे ही मौक़ों पे सबसे मुलाकात होती है तो इसीलिए माँ अब की बार एक दो दिन रुकी रही नानी के घर में। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि सोनप्रयाग से दिवाकर और दीपू आ गए हैं और साथ ही साथ देवेश भी। कितना हुआ दीपू काम? बस हुआ खत्म, बेडिंग वोडिंग का सारी यहीं। अच्छा आज फाइनल था ना काम? आज फाइनल हो गया सारा काम। चलो फाइनली हो गया, बस अब सफाई वगैरह रह रखी होगी थोड़ा बहुत। सफाई हो गई, अब खाली बेडिंग करना है। अच्छा लास्ट में करेंगे ना सीजन कौन से एक दो दिन में। अच्छा चलो बढ़िया हुआ, सीजन की फुल तैयारियां शुरू हो गई। चलेगा चलेगा है ना दिवाकर? हेलो गाइस, खाना खाने के बाद अभी हम सभी लोग बैठे हैं हमारे किचन के ठीक बगल वाले कमरे में। ये हमारा स्टोर रूम है, यहाँ हम सामान वगैरह रखते हैं। जब कभी मैं होम टूर शेयर करूंगी तब सारे रूम्स दिखाऊंगी आराम से। बाकी यहाँ पे नानी ने जो भी सामान भिजवाया है सब उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। माँ अभी यहाँ पे पोटली खोल रही है और सबसे जो मेन चीज़ है वो नानी ने दिए हैं ये अरसे। ये है पहाड़ी मिठाई और ये मुझे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि एक दो तो मैंने ऐसे ही खा लिए, टोकरी भर के दिए हैं। मेरे साथ साथ यहाँ अंदर रूम में माँ, दिवाकर और देवेश भी हैं और ये सब लगे हैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने पे। और इस पूड़ी पे रखा है ये प्रसाद, ये आया है नानी के घर से, माँ राजराजेश्वरी मैया का प्रसाद है ये। और देवेश यहाँ से टीके वाली मिठाई पैक कर रहा है और यहाँ से दिवाकर प्रसाद। और जो ये प्रसाद छोटी छोटी पूड़ियों में पैक कर रहे हैं ये गांव में बांटे जाएंगे, है ना देवेश? हाँ। और देवेश ही बांटेगा। और देवेश मुझे बोल रहा है आजकल देवेश को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। कहाँ से देवेश? यूट्यूब से लोग बोल रहे कि आपकी दीदी का ब्लॉग देखते हैं इसीलिए आपको जानते हैं। और लगता है ब्लॉग में आना पड़ेगा। अच्छा जो धोदियानियाँ होती हैं उनकी विदाई पे पहाड़ी मिठाई बनाई जाती है, या तो अरसे या तो रोटने। इसीलिए माँ को भी ये अरसे मिले हैं नानी के घर से। कुछ हमारे लिए भिजवाए हैं नानी ने, नानी का प्यार है ये, और कुछ गांव में बांटने के लिए। अभी शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी शाम के टाइम घर के आसपास के नज़ारे बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। हमारे घर के ठीक सामने जो पहाड़ी है अभी इस पे धूप है थोड़ी बहुत रह रखी, सनसेट का टाइम होने ही वाला है। और जो ये वाली पहाड़ी है इस पहाड़ी के टॉप पे तो अभी भी थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने को मिल रही है और धूप के साथ ये बर्फीली पहाड़ी बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। साथ ही साथ हमारे घर के ठीक आगे हमारे 2 खेत हैं, एक ये है ये बड़ा वाला खेत और एक यहाँ नीचे ये वाला खेत। इस वाले खेत में तो हमने आलू की खेती कर रखी है और इस वाले खेत में हमने सरसों बो रखा था। और माँ तो नानी के घर से आते ही सीधे खेत चली गई हैं, बोल रही है कि इसमें सरसों पूरी पक रखी है तो इसको निकाल देते हैं। अभी माँ के साथ यहाँ पे दादी जी भी है, गाँव की बातें कर रहे हैं दोनों। बाकी अभी शाम के टाइम मेरा हमेशा का सेम रूटीन है, अभी मुझे वीडियो एडिट करनी है और फिर पोस्ट करनी है और इतने में तो रात हो जाती है। बाकी आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आप सभी लोगों को बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।